नमस्कार। भारत के रोड नेटवर्क के बारे में सोचिए जरा। ये दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क्स में से एक है। ये सिर्फ सड़कें नहीं हैं, ये तो हमारे देश की लाइफलाइन है, हमारी अर्थव्यवस्था की धमनियां हैं जो देश को चलाती हैं और हमारी सुरक्षा को मजबूत करती हैं। तो चलिए इस विशाल नेटवर्क के हर पहलू को करीब से समझते हैं। सड़कों की सबसे बड़ी खासियत क्या है? वो है उनकी घर घर तक, मतलब डोर टू डोर पहुंच। यही वो चीज़ है जो उन्हें रेलवे या हवाई मार्गों से बिल्कुल अलग बनाती है। और इसी वजह से हम सड़कों को भारत की जीवन रेखा कहते हैं, क्योंकि ये हर दरवाजे तक सेवाएं और मौके पहुंचाती हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इन 5 प्रमुख हिस्सों पर नजर डालेंगे। सड़कों का असली महत्व क्या है, ये कितने तरह की होती हैं, हमारे स्ट्रेटेजिक रूट्स कौन से हैं, बड़े बड़े नेशनल कॉरिडोर्स और आखिर में ये देश के विकास में कैसे मदद करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, सड़कें सिर्फ कंक्रीट की पट्टियां नहीं हैं। इनको देश की सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह समझ सकते हैं, जो हर कोने तक जीवन और व्यापार पहुंचाती हैं। जरा सोचिए, एक किसान अपनी फसल को बाजार तक कैसे पहुंचाएगा, या फिर किसी दूर दराज के पहाड़ी इलाके में कंस्ट्रक्शन का सामान कैसे पहुंचेगा। इन सब सवालों का एक ही जवाब है, सड़कें। ये ना सिर्फ लास्ट माइल कनेक्टिविटी देती हैं, बल्कि पोर्ट्स और रेलवे स्टेशंस के लिए एक फीडर सिस्टम की तरह भी काम करती हैं, मतलब एक पूरा इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बनाती हैं। चलिए अब जरा नेटवर्क के एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स को देखते हैं, जिसकी शुरुआत होती है राज्य और जिला सड़कों से। तो ये स्टेट हाईवेज यानी राज्य राजमार्ग असल में एक राज्य के अंदर कनेक्टिविटी की जान होते हैं। ये बड़े बड़े शहरों और जिला मुख्यालयों को आपस में जोड़ते हैं और फिर आगे जाकर नेशनल हाईवे नेटवर्क से मिल जाते हैं, और इनकी देखरेख की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। अगर हम देखें कि स्टेट हाईवेज का नेटवर्क सबसे ज्यादा कहाँ है, तो इस लिस्ट में सबसे ऊपर है महाराष्ट्र, लगभग 34,000 किलोमीटर के साथ। इसके ठीक बाद तमिलनाडु और कर्नाटक का नंबर आता है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि इन राज्यों के अंदर कितनी जबरदस्त कनेक्टिविटी है। यहां पूरी लिस्ट देख सकते हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक के बाद राजस्थान और आंध्र प्रदेश टॉप 5 में शामिल हैं। ये नंबर्स इन राज्यों के अंदर फैले सड़कों के विशाल जाल को दिखाते हैं। स्टेट हाईवेज के बाद आती हैं मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स यानी MDRs। इनका काम होता है जिला मुख्यालयों को दूसरे जरूरी कस्बों और प्रोडक्शन सेंटर से जोड़ना। देश की कुल सड़कों की लंबाई का करीब 14% हिस्सा यही सड़कें हैं, और इन्हें मेंटेन करने का काम जिला परिषद का होता है। चलिए अब उन सड़कों की बात करते हैं जो सिर्फ आने जाने के लिए नहीं, बल्कि हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और यहां पर एक बहुत ही खास ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र आता है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम सब BRO के नाम से जानते हैं। 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका काम है हमारी उत्तरी और उत्तर पूर्वी सीमाओं पर स्ट्रेटेजिक सड़कें बनाना। इससे सेना की आवाजाही भी आसान होती है और उस इलाके का विकास भी होता है। BRO का काम कोई मामूली काम नहीं है। ये इंजीनियरिंग के कुछ हैरत अंगेज कारनामे हैं। सोचिए, 4,000 मीटर से भी ज्यादा की औसत ऊंचाई पर मनाली लेह हाईवे बनाना, या फिर 9 किलोमीटर लंबी रोहतांग टनल तैयार करना। ये उनके काम की कुछ बेहतरीन मिसालें हैं जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी की गई हैं। भारत की सड़क कनेक्टिविटी सिर्फ देश के अंदर ही नहीं है, ये सरहदों के पार भी हमें हमारे पड़ोसी देशों से जोड़ती है। इससे व्यापार और रिश्ते दोनों मजबूत होते हैं। ये कुछ बड़े इंटरनेशनल हाईवेज हैं, और इनमें से कई को वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं से फाइनेंशियल हेल्प भी मिलती है, जो इनके स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को दिखाता है। अब आते हैं उन मेगा प्रोजेक्ट्स पर जो सही मायनों में भारत के रोड नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी हैं और पूरे देश को एक धागे में पिरोते हैं। इसमें सबसे पहला और सबसे मशहूर नाम है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल यानी स्वर्णिम चतुर्भुज। ये 5,846 किलोमीटर लंबा हाईवे नेटवर्क है जो देश के 4 सबसे बड़े महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ता है। इस एक प्रोजेक्ट ने ना सिर्फ ट्रैवल टाइम घटाया है, बल्कि भारत के सबसे व्यस्त ट्रैफिक कॉरिडोर्स पर ट्रेड और कॉमर्स को जबरदस्त बढ़ावा दिया है। गोल्डन क्वाड्रिलैटरल के अलावा 2 और बहुत बड़े कॉरिडोर्स हैं। एक है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, और दूसरा है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है। ये दोनों विशाल कॉरिडोर्स झांसी में एक दूसरे को काटते हैं। ये पॉइंट इसे देश के रोड नेटवर्क का एक बहुत ही अहम चौराहा बनाता है।
तो अब तक हमने कनेक्टिविटी की बात की। अब देखते हैं कि ये सड़कें आर्थिक विकास में कैसे मदद करती हैं और इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ये जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स होते हैं ना, ये एक तरह से स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जैसे हैं जिन्हें मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड को बूस्ट देने के लिए बनाया गया है। इनके साथ साथ इंटीग्रेटेड रोड और रेल नेटवर्क भी तैयार किए जाते हैं। जैसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में जापान मदद कर रहा है और अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर में वर्ल्ड बैंक। ये दिखाता है कि ये प्रोजेक्ट्स कितने बड़े और अहम हैं। सरकार का एक खास फोकस नॉर्थ ईस्ट पर भी है, जिसके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम है SARDP-NE, यानी स्पेशल एक्सेलरेटेड रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर नॉर्थ ईस्ट। इस प्रोग्राम का सीधा मकसद है दूर दराज के इलाकों तक कनेक्टिविटी पहुंचाना, जिसके तहत हजारों किलोमीटर्स के नेशनल और स्टेट हाईवेज को अपग्रेड किया जा रहा है। चलिए अब फटाफट से कुछ की पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं जो एग्जाम के नजरिए से बहुत जरूरी हैं। इन मुख्य बातों को जरूर याद रखें। BRO का मतलब है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। गोल्डन क्वाड्रिलैटरल की लंबाई है 5,846 किलोमीटर। नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स झांसी में मिलते हैं। महाराष्ट्र में स्टेट हाईवेज का सबसे लंबा नेटवर्क है और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स की देखरेख जिला परिषद करती है। तो अब बारी है एक छोटे से सेल्फ टेस्ट की। मैं 10 सवाल पूछूंगा, जरा सोचिएगा इनके जवाब क्या हैं। 1. सीमावर्ती सड़कों के निर्माण के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? 2. उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे किस शहर में मिलते हैं? 3. स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितनी है? 4. किस राज्य में राज्य राजमार्गों का सबसे लंबा नेटवर्क है? 5. प्रमुख जिला सड़कों का रखरखाव कौन करता है? 6. विश्व बैंक किस अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए वित्त प्रदान करता है? 7. GQ के मुंबई चेन्नई गलियारे से जुड़े 2 महानगरों के नाम क्या हैं? 8. अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे को कौन फाइनेंस कर रहा है? 9. रोहतांग सुरंग किस संगठन से जुड़ी है? और 10. SARDP-NE भारत के किस क्षेत्र के लिए एक विशेष सड़क कार्यक्रम है? अगर अपने जवाबों को चेक करना है तो इस विश्लेषण को दोबारा देख सकते हैं। ये शैक्षिक विश्लेषण गर से लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट द्वारा प्रायोजित है। अगर ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमें और भी बेहतर सामग्री बनाने में मदद करती है। धन्यवाद।